अस्सलाम वालेकुम। अगर आप फॉरेक्स में बिल्कुल नए हैं और आपको कुछ भी नहीं पता फॉरेक्स किस बला का नाम है, ये क्या होती है, कैसे काम करती है और इससे पैसे कैसे कमाए जाते हैं, तो आप बिल्कुल सही वीडियो देख रहे हैं। ये वीडियो बिगिनर्स गाइड होने वाली है, जहां मैं आपको फॉरेक्स के बारे में सब कुछ बताऊंगा। और इस वीडियो को मुकम्मल देखने के बाद अगर आप खुद को फॉरेक्स एक्सपर्ट कहेंगे तो गलत नहीं होगा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और चलिए अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात कि फॉरेक्स क्या है। फॉरेक्स दो लफ्ज़ों से बना है, फॉरेन और एक्सचेंज, और ये दोनों मिलकर बनता है फॉरेक्स। अब अगर आप कभी पाकिस्तान से बाहर गए हों, फॉर एग्जांपल पाकिस्तान से आप सऊदी अरब गए हों, दुबई गए हों या यूएस गए हों, तो आपने मोस्ट लाइकली अपनी करेंसी को फॉरेन करेंसी से एक्सचेंज किया होगा। यानी फॉर एग्जांपल आपने पाकिस्तानी रुपये देकर सऊदी रियाल लिए होंगे या यूएस डॉलर लिए होंगे। अब वहाँ जो आपको रेट मिलता है उसको फॉरेक्स रेट कहते हैं। वो रेट मार्केट कंडीशन के मुताबिक ऊपर नीचे होता है और रेट की फ्लक्चुएशन में ही ट्रेड लेके आप प्रॉफिट कमाते हैं। अब फॉरेक्स में ट्रेड हो रही होती है पेयर्स में, फॉर एग्जांपल यूरो यूएसडी, पाउंड यूएसडी वगैरह। अब इन पेयर्स में एक बेस करेंसी होती है और एक कोड करेंसी। कोड करेंसी की मदद से आप बेस करेंसी खरीदते हैं। पेयर्स में पहली करेंसी हमेशा बेस करेंसी होती है और बेस करेंसी की वैल्यू हमेशा 1 ही रहती है। और पेयर्स में दूसरी करेंसी कोड करेंसी होती है, जिसकी मदद से आप बेस करेंसी खरीदते हैं और कोड करेंसी की वैल्यू हमेशा ऊपर नीचे जाती रहती है। यूरो यूएसडी की एग्जांपल लें तो यहाँ पे यूरो बेस करेंसी है जिसकी वैल्यू हमेशा 1 रहेगी और डॉलर कोड करेंसी है, यानी यहाँ पे आप डॉलर देके यूरो खरीद रहे हैं। इस वक्त यूरो यूएसडी की प्राइस 1.0540 चल रही है, जिसका मतलब अगर आपने 1 यूरो खरीदना है तो आपको 1.0540 डॉलर देने पड़ेंगे। अब एक और एग्जांपल लेते हैं यूरो ऑस्ट्रेलियन डॉलर की। ये आप गेस करेंगे कि यहाँ पे क्या हो रहा है। मैं आपको 5 सेकंड का टाइम देता हूँ। अगर आपने ये गेस किया है कि आपको 1 यूरो खरीदने के लिए 1.6749 ऑस्ट्रेलियन डॉलर देने पड़ेंगे, तो आप बिल्कुल सही हैं। यहाँ पे हमारी बेस करेंसी सेम है यानी यूरो, लेकिन हमने कोड करेंसी यूएस डॉलर से ऑस्ट्रेलियन डॉलर में बदल दी है। यानी पहले हम यूएस डॉलर देके यूरो खरीद रहे थे, लेकिन अब हम ऑस्ट्रेलियन डॉलर देके यूरो खरीद रहे हैं। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। ये रेट है यूरो और ब्रिटिश पाउंड का। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आपने 1 यूरो खरीदने के लिए 0.8727 ब्रिटिश पाउंड्स देने हैं। अब यहाँ पे रेट 1 से कम क्यों है? वो इसलिए है क्योंकि ब्रिटिश पाउंड यूरो से बड़ा है, इसलिए यहाँ आपको 1 यूरो खरीदने के लिए सिर्फ 0.8727 ब्रिटिश पाउंड देने पड़ेंगे। अगर आप एक्सचेंज के थ्रू ट्रेडिंग करते हैं तो आप दुनिया के किसी भी फॉरेक्स पेयर में ट्रेडिंग कर सकते हैं, और फॉरेक्स में हंड्रेड्स ऑफ ऐसे पेयर्स हैं। अब बात आती है कि फॉरेक्स कितनी बड़ी मार्केट है। फॉरेक्स में ऑन एवरेज डेली 5000 अरब डॉलर की ट्रेडिंग होती है। न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज, जो दुनिया की सबसे बड़ी स्टॉक एक्सचेंज है, वहाँ डेली ट्रेडिंग सिर्फ 16 से 17 अरब डॉलर की हो रही होती है, जिसका मतलब फॉरेक्स दुनिया की सबसे बड़ी स्टॉक मार्केट से 312 गुना बड़ी मार्केट है। और फॉरेक्स मार्केट ही दुनिया की सबसे बड़ी फाइनेंशियल मार्केट है। अब ये फॉरेक्स की बिल्कुल बेसिक्स हैं। मुझे वैसे तो ये वीडियो सबसे पहले बनानी चाहिए थी, लेकिन आई थॉट आप लोगों को फॉरेक्स का कुछ आइडिया होगा, तो मैंने थोड़ी एडवांस ट्रेनिंग शुरू कर दी। लेकिन आप लोगों के फीडबैक से मुझे अंदाज़ा हुआ कि आपको फॉरेक्स की इतनी नॉलेज नहीं है, तो अब मैंने सोचा है कि मैं फॉरेक्स को भी बिल्कुल बेसिक से लेके चलूँगा, जैसे मैं स्टॉक एक्सचेंज को लेके चला था। मैं फॉरेक्स की सारी बेसिक्स और एडवांस नॉलेज एक एक करके आपको समझाऊंगा और इसको मज़ीद आसान बनाने के लिए एक प्ले लिस्ट में डाल दूंगा। एंड देन जब ये कोर्स कंप्लीट हो जाएगा तो तमाम वीडियोज़ को कंपाइल करके मैं एक लंबी वीडियो बना दूंगा, बिल्कुल वैसे जैसे मैंने स्टॉक एक्सचेंज की बनाई थी। लेकिन प्ले लिस्ट में ये वीडियो सबसे ऊपर मौजूद होगी ताकि आप एक रिदम से सब कुछ समझ सकें। इस कोर्स की सेकंड वीडियो पहले ही अपलोड हो चुकी है, जो मैंने स्प्रेड्स और पिप्स के बारे में बनाई थी। उसका लिंक मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। फॉरेक्स की बेसिक्स के बाद मैं टेक्निकल एनालिसिस की सीरीज शुरू करूंगा इंशाल्लाह, एंड देन हम लाइव ट्रेडिंग भी करेंगे। तो फ्यूचर को लेके मेरे आपके लिए बहुत ज़बरदस्त प्लान्स हैं। मेरी पूरी कोशिश है, जैसे पिछले 3 सालों से आपको इस चैनल से वैल्यू कंटेंट मिलता आ रहा है, इंशाल्लाह वही वैल्यू बल्कि उससे ज़्यादा अच्छी वैल्यू आपको फ्यूचर में मिले। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा, क्योंकि फ्यूचर में मैं बहुत वैल्यूएबल कंटेंट आपके लिए लाने वाला हूँ और आपको बहुत मज़ा आने वाला है। आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम गाइस, आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि आपने एक्सएम ब्रोकर के साथ अपना अकाउंट कैसे रजिस्टर करना है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाजमी लाइक कर दीजिएगा, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और चलिए अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो
तो गाइस एक्सएम ब्रोकर का जो लिंक है मैंने इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आपने उस लिंक के ऊपर क्लिक करके जो है अपना अकाउंट रजिस्टर करना है। उसके आपको 2 से 3 फ़ायदे होंगे। सबसे पहला फ़ायदा तो आपको ये होगा कि आजकल पूरी दुनिया के अंदर, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं पूरी दुनिया के अंदर फाइनेंशियल स्कैम्स, फाइनेंशियल फ्रॉड्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा हो रही हैं और बहुत ज़्यादा लोगों को वहाँ से बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। तो जो एक्सएम ब्रोकर है ये भी ज़ाहिर सी बात है यहाँ पे ट्रेड करते हैं, अपनी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन वगैरह डालते हैं। तो ये जो आपकी इन्फॉर्मेशन होती है अगर ये खुदा न खास्ता लीक हो जाए तो आपको बहुत भारी भारी फाइनेंशियल लॉसेज हो सकते हैं। जो एक्सएम ब्रोकर है इसकी भी बहुत सारी फेक वेबसाइट्स बनी हुई हैं। तो आपने जो है रियल वेबसाइट के ऊपर जाना है, रियल वेबसाइट के ऊपर जाके अपनी सारी की सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो आपने प्रोवाइड करनी है। क्योंकि अगर आप किसी गलत वेबसाइट के ऊपर चले गए और उधर जाके आपने अपनी सारी की सारी रियल इन्फॉर्मेशन डाल दी तो आपको जो है इन फ्यूचर बहुत बड़े बड़े लॉसेज हो सकते हैं। तो जो रियल वेबसाइट है उसका लिंक मैंने अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया हुआ है, ठीक है। आपने उस लिंक के ऊपर क्लिक करके जो है अपना अकाउंट रजिस्टर करना है। और इसका आपको दूसरा फ़ायदा ये होगा कि जो लिंक है वो मेरा अफिलिएट लिंक है, तो वो जब आप उसके थ्रू जाकर रजिस्टर करेंगे तो जितने भी अकाउंट मेरे अंडर खुलेंगे उन सबको जो है मैं वो हैंडल कर सकूँगा। यानी कि अगर कल को आपको डिपॉजिट में कोई मसला आता है, विड्रॉल में कोई मसला आता है, तो मैं जो हूँ एक्सएम की जो मैनेजमेंट है उसके साथ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट के अंदर हूँ। तो कोई भी जो मेरा सब्सक्राइबर है, व्यूअर है, जो मेरे लिंक के थ्रू साइन अप करेगा, उसको कोई भी मसला अगर होता है तो वो मुझसे डायरेक्ट बात कर सकता है और मैं इंशाल्लाह उसका जो मसला होगा वो एक्सएम को बता के रिजॉल्व कर सकूँगा। और अगर आपका ऑलरेडी एक्सएम के साथ अकाउंट है तो फिर भी आप उस वाले लिंक के ऊपर जाके जो मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है उसके थ्रू जाके आप अपना एक एडिशनल अकाउंट खोल सकते हैं मेरे अंडर। और उसके अंदर भी अगर कोई मसला आएगा, उस अकाउंट से रिलेटेड कोई भी मसला आएगा तो वो इंशाल्लाह मैं आपका मसला जो है सॉल्व करके दिखाऊंगा। और दूसरा डिस्क्लेमर मैं ये देना चाहता हूँ कि गाइस जो ट्रेडिंग है वो बहुत ज़्यादा रिस्की होती है। इसके अंदर आपको मैंने इसे पिछली वीडियो के अंदर ही बताया था, इस वीडियो के अंदर ही बता रहा हूँ कि आपने ट्रेडिंग सिर्फ उतने पैसों से करनी है जितने, अगर आपके सारे के सारे पैसे डूब भी जाएँ तो आपको कोई मसला ना हो। यानी कि फ़र्ज़ कर लेते हैं अगर आपकी महीने की आप कहते हैं कि मैंने 10,000 रुपये इन्वेस्ट करने हैं, तो 10,000 में से अगर आप 8-9 हज़ार रुपये जो है कर रहे हैं स्टॉक मार्केट के अंदर, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के अंदर लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं और आप कह रहे हैं 1,500-2 हज़ार में ट्रेडिंग 1,500-2 हज़ार रुपये से मैं ट्रेडिंग कर लेता हूँ, अगर ये डूब भी जाएँ तो कोई मसला नहीं है। तो आपने सिर्फ इतने अमाउंट से ट्रेडिंग स्टार्ट करनी है जिसके जितने पैसे अगर आपको डूब भी जाएँ तो आपको कोई मसला ना हो। और लेट से आप 2,000 रुपये से ट्रेडिंग स्टार्ट करते हैं, आपके 2,000 रुपये जो हैं वो डबल हो जाते हैं। क्योंकि ये जो ट्रेडिंग है यहाँ पे या तो आप हीरो बन जाएंगे या बिल्कुल ज़ीरो बन जाएंगे। अगर आपके 2,000 जो है वो 4,000 हो जाए, 5,000 हो जाए, 6,000 हो जाए, तो जो एडिशनल अमाउंट होगी, जो आपका प्रॉफिट होगा, वो आपने वापस पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के अंदर ही लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना है। और जितने पैसों से आपने ट्रेडिंग स्टार्ट की थी आपने फिर उतने पैसों से ही ट्रेडिंग स्टार्ट करनी है। आपने बहुत ज़्यादा रिस्क यहाँ पर नहीं लेना। तो गाइस जो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जब आप उसके ऊपर आएंगे तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, ठीक है। जैसे आपने करना है ओपन एन अकाउंट, ठीक है। यहाँ पे कंट्री ऑफ रेजिडेंस जो है पाकिस्तान है, यहाँ पे आपकी ईमेल है। और गाइस आपको एक और बात बताता है चलो, क्योंकि यहाँ पे पैसों की लेन देन हो रही होती है, इंटरनेशनल लेन देन हो रही होती है, तो आपने जितनी भी इन्फॉर्मेशन देनी है आपने सारी की सारी रियल इन्फॉर्मेशन देनी है। यानी कि जो आपके आईडी कार्ड के ऊपर नाम है वही नाम आपने यहाँ पर यूज़ करना है। आपने अपनी सारी की सारी इन्फॉर्मेशन बिल्कुल 100% रियल देनी है। क्योंकि अगर आपने फेक इन्फॉर्मेशन दी तो आप जो है वो इंटरनेशनली सिर्फ एक्सएम के नहीं, ये जो इनका पूरा का पूरा ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, मेटा 5 है या बाकी, अगर आपने गलत इन्फॉर्मेशन दी तो आप फॉर लाइफ जो है हर ब्रोकर के साथ अकाउंट खुलवाने से जो है वो ख़त्म हो जाएगा। यानी कि आप फिर किसी भी ब्रोकर के साथ अकाउंट नहीं खुलवा सकेंगे, आप फॉर एवर जो है बैन हो जाएंगे। तो आपने जितनी भी इन्फॉर्मेशन देनी है आपने सारी की सारी रियल इन्फॉर्मेशन देनी है। यहाँ पे आपने अपनी ईमेल डालनी है, यहाँ पे आपने अपना एक अच्छा सा जो है स्ट्रॉन्ग सा पासवर्ड डालना है। और ये जो टिक है इसको आपने टिक नहीं करना, क्योंकि आपका जो इनबॉक्स है ना वो ये एक्सएम ब्रोकर वाले जो है न्यूज़ लेटर वगैरह से जो है भर देंगे, ठीक है। तो इनबॉक्स के ऊपर आपको बहुत ज़्यादा जो है वो यूज़लेस ईमेल आएंगी, यानी कि जो कोई भी पढ़ता नहीं है, ठीक है। तो ये टिक किए बगैर ही आपने यहाँ पे रजिस्टर कर लेना है। जब आप यहाँ पर रजिस्टर करेंगे फिर आपको आएगा प्लीज़ चेक योर ईमेल। फिर आपने अपनी ईमेल में आना है। ईमेल के अंदर आपको इस तरह की ईमेल आई होगी, इसको आपने करना है वेरीफाई ईमेल। यहाँ पे आ जाएगा योर ईमेल इज़ वेरीफाइड, ठीक है। फिर ये जो हमें लॉगिन पेज पे लेके जाएगा। यहाँ पे आपने अपनी वही ईमेल और पासवर्ड डालना है जिसके साथ आपने अपनी अभी रजिस्टर किया था। यहाँ पे आप लॉगिन करेंगे तो यहाँ पे जो आपका इस तरह का जो है एक इंटरफेस सा खुल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपने करनी है वेरीफाई प्रोफाइल। यहाँ पे जो आपकी जो है वो इन्फॉर्मेशन मांगेंगे, यहाँ पे आपने अपना फर्स्ट नेम, मिडल नेम, लास्ट नेम सारा का सारा लिखना है। यहाँ पे आपने अगेन मैं बता दूँ कि आपने वही इन्फॉर्मेशन यहाँ पे सारी की सारी प्रोवाइड करनी है जो आपके आईडी कार्ड के ऊपर है, रियल इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। आपने यहाँ पे कुछ भी जो है फेक नहीं डालना। तो यहाँ पे आपने अपना नाम डाल देना है, अपनी डेट ऑफ बर्थ डाल देनी है, आपने यहाँ पे अपना फ़ोन नंबर डाल देना है। क्योंकि मेरा अकाउंट बना हुआ है तो मैं इसको आगे फर्दर नहीं लेके जाऊँगा, ठीक है। लेकिन जब आप यहाँ पे आएंगे अपना नाम वगैरह डालेंगे, अपना फ़ोन नंबर डालेंगे, तो आगे जाके जो है आपकी लाइव वेरिफिकेशन होगी। अगर तो आप लैपटॉप पे हैं तो उधर से आ जाएगा, या अगर आप मोबाइल के ऊपर भी हैं तो आपका जो फ्रंट कैमरा होगा वो ओपन हो जाएगा।
और ये आपको बोलेगा कि आपने अपने आईडी कार्ड की जो फ्रंट की कॉपी है, जो फ्रंट साइड है आईडी कार्ड की, आपने पहले वो कैमरे के सामने लेके आनी है, फिर जो अपने बैक साइड है आईडी कार्ड की आपने वो सामने लेके आनी है, और फिर आपकी जो होगी एक लाइव सेल्फी होगी। वो सारे के सारे प्रोसीजर कंप्लीट करने के बाद आपकी जो प्रोफाइल होगी वो वेरीफाई हो जाएगी। जब आपकी सारी की सारी प्रोफाइल वेरीफाई हो जाएगी तो ये क्योंकि मेरा वेरीफाइड अकाउंट है, ठीक है, जो वेरिफिकेशन होती है उसके अंदर जो है तकरीबन विद इन अ वीक जो वेरिफिकेशन होती है वो आपकी हो जाती है, ठीक है। वैसे तो 1-2 दिन के अंदर ही हो जाती है, इतना मसला नहीं होता, लेकिन बड़ी भी हद है तो हफ्ते 10 दिन के अंदर जो है आपकी वेरिफिकेशन हो जाएगी। मैक्सिमम 1 हफ्ते से ज़्यादा जो है टाइम ये एक्सएम वाले नहीं लेते। तो जब आपने अपनी सारी की सारी वेरिफिकेशन कर ली, आईडी कार्ड वगैरह सारा कुछ दे दिया, फिर आपका इस तरह का इंटरफेस खुल जाएगा जहाँ पे आपका वेरीफाइड लिखा हुआ आ जाएगा अकाउंट, ठीक है। फिर उसके बाद जो है आपने अकाउंट जो खोलना है, कभी कभी होता है आपके 1-2 अकाउंट जो होते हैं वो ऑटोमेटिकली खुल जाते हैं, लेकिन वो नहीं करना आपको। जैसे मैं अकाउंट बता रहा हूँ, आपने वो वाला अकाउंट खोलना है, ठीक है। आपने इस तरह हो जाना है, ठीक है। जब ये वेरीफाई हो जाएगा सारा कुछ हो जाएगा, फिर आपने आने नीचे आना है, इधर से आपने सेलेक्ट करना है ये ओवरव्यू ऑफ माई अकाउंट में, यहाँ पे आपने ये जो है रियल सेलेक्ट करना है, ठीक है। डेमो भी खोल सकते हैं, ठीक है, डेमो भी आपने खोलना है, उसके ऊपर जो है आपने ट्रेड्स वगैरह करनी है, सारा कुछ करना है, ठीक है। फिर आपने रियल के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है, ओपन एडिशनल अकाउंट, यहाँ पे आपने कर देना है रियल अकाउंट। तो जब यहाँ पे आप आएंगे, यहाँ पे आपने MT5 सेलेक्ट करना है, MT5 के बाद जो आपने अल्ट्रा लो स्टैंडर्ड अकाउंट सेलेक्ट करना है। इसके अंदर आप यूँ समझ लें कि जो आपका कमीशन है, वैसे यहाँ पे लिखा हुआ नो कमीशन, तो ये जो ब्रोकर्स होते हैं इनका कमीशन नहीं होता, ये स्प्रेड चार्ज करते हैं। स्प्रेड का होता है ये मैं आपको वीडियो में आगे चल के बताऊँगा, ठीक है। आपने इसको सेलेक्ट करना है, बस आप यूँ समझ लें कि इसके अंदर आपका कमीशन सबसे कम है, तो जितना भी आप प्रॉफिट कमाएंगे सबसे ज़्यादा वो आपके पास ही रहेगा, ठीक है। अल्ट्रा लो स्टैंडर्ड आपने करना है, उसके बाद आपने 1000 to 1 की लेवरेज सेलेक्ट करनी है, ठीक है। इतनी ज़्यादा लेवरेज आपको कोई भी ब्रोकर नहीं देता, लेकिन फिर भी मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आपने लेवरेज से काम नहीं लेना, क्योंकि लेवरेज के अंदर जो होता है रिस्क काफ़ी ज़्यादा होता है। फिर भी आपने 1000 to 1 की लेवरेज जो है सेलेक्ट कर लेनी अगर आप ट्रेडिंग करते हो बहुत ज़्यादा श्योर है। उसके बाद जो बेस करेंसी है वो आपने US डॉलर सेलेक्ट करनी है, ठीक है। येस आई विश टू रिसीव द बोनस, ठीक है। इधर जो है आपको बोनस ही मिलता है, ये भी मैं आपको आगे आने वाली वीडियोस के अंदर बताऊँगा। ये बोनस आपने ले लेना है, ठीक है। आई डिक्लेयर इसको आपने क्लिक कर देना है, इसको आपने कर देना है कंटिन्यू, ठीक है। यहाँ पे आपके ट्रेडिंग अकाउंट का जो है वो पासवर्ड है, मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा जो आपका XM का वो था पासवर्ड, जो इस प्लेटफॉर्म के अंदर लॉगिन होने के लिए पासवर्ड था, वही आप जो है यहाँ पे भी यूज़ कर लें, ठीक है। ठीक है, आपने एक अच्छा सा स्ट्रॉन्ग सा पासवर्ड बना लेना, फिर आपने उसको कर देना है कंप्लीट। तो फिलहाल के लिए आपने जो है सिर्फ इतना सा प्रोसीजर करना है, बाकी जो प्रोसीजर होगा वो मैं आपको आहिस्ता आहिस्ता बताऊंगा कि आपने डिपॉजिट कैसे लेना है, विड्रॉल कैसे लेना है। सारी की सारी चीज़ें जो है मैं काफ़ी स्लो लेके चलूँगा, ये नहीं कि एक ही दफ़ा एक ही वीडियोस के अंदर इतना कुछ बता दें, वो फिर आपको जो है समझ नहीं आएगी, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो जितना मैंने आपको बताया आपने सिर्फ अभी उतना सा प्रोसीजर कंप्लीट करना है, और जो आगे का प्रोसीजर होगा वो मैं आपको इंशाल्लाह आगे आने वाली वीडियोज़ के अंदर डिटेल से बताऊँगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल को लाजमी प्रेस कीजिएगा, ताकि जब मैं नई वीडियोज़ अपलोड करूँ तो उसके नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। अस्सलाम वालेकुम गाइस, आज की वीडियो में हम 2 बातें डिस्कस करेंगे। दोनों बातें एक दूसरे से कोरिलेट करती हैं। पहली बात मैं आपको ये बताऊंगा कि फॉरेक्स ट्रेडिंग में स्वाप किसको कहते हैं, और दूसरी बात ये बताऊंगा कि इस्लामिक अकाउंट खुलवाने के आपको क्या फ़ायदे हो सकते हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चलिए अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, ट्रेडिंग करते वक्त आप बहुत सी स्ट्रेटजीज अपना सकते हैं। कुछ स्ट्रेटजीज में आप पोजीशन सेम डे ओपन और क्लोज करते हैं, और कुछ स्ट्रेटजीज जैसे कि स्विंग ट्रेडिंग में आप पोजीशन एक दिन से ज़्यादा ओपन रखते हैं। यानी फ़र्ज़ कर लेते हैं आपने मंडे को ट्रेड ओपन की और वेडनेसडे को जाके क्लोज कर दी, यानी 2 रातें आपकी ट्रेड ओपन रही। अब जब तक ट्रेड ओपन रहती है तो उस पर स्वाप चार्ज होता है। इसको हम डिटेल में फिर किसी वीडियो में समझेंगे। आप बस ये समझ लें, अपनी पोजीशन ओवरनाइट ओपन रखने पे आपको पैसे चार्ज होते हैं। जितने दिन आप अपनी पोजीशन ओपन रखेंगे आपको पर डे के हिसाब से चार्जेस पड़ते रहेंगे। अब अगर आप इंटरनेशनल स्टॉक्स में, ऑयल में, गोल्ड में या किसी करेंसी पेयर में एक दिन से ज़्यादा अपनी पोजीशन ओपन रखेंगे तो आपको हर दिन का स्वाप चार्ज होगा, जिसको ओवरनाइट स्वाप कहते हैं। और हर इंस्ट्रूमेंट पे डिफरेंट स्वाप चार्ज होता है, किसी पे कम किसी पे ज़्यादा, और ये हर ब्रोकर चार्ज करता है। अब अगर आप में से कोई लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टिंग करना चाहता है तो उसके लिए बहुत बड़ा ड्रॉबैक है ये। हो सकता है आपको लॉन्ग टर्म एसेट होल्ड करके जितना प्रॉफिट हो वो सारा स्वाप की नज़र हो जाए, तो फिर ऐसी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग का क्या फ़ायदा। लेकिन अगर आप किसी मुस्लिम मुल्क में रहते हैं तो आपके लिए मेरे पास खुशखबरी है। ये स्वाप का कॉन्सेप्ट इस्लाम में हराम है, इसलिए एक्सएम में इंट्रोड्यूस करवाया है इस्लामिक अकाउंट। यहाँ ये बता दूँ कि ये वीडियो एक्सएम से या किसी भी और ब्रोकर से स्पॉन्सर्ड नहीं है। तो अगर आप इस्लामिक अकाउंट खुलवाते हैं तो आपकी ट्रेड 10 साल भी खुली रहे तो आपको स्वाप चार्ज नहीं होगा। इस अकाउंट का कोई भी ड्रॉबैक नहीं है। जो स्प्रेड नॉर्मल अकाउंट में चार्ज होता है वही यहाँ पे भी चार्ज होता है। यहाँ पे ट्रेड लेने का कोई कमीशन भी नहीं है। ये अकाउंट बिल्कुल नॉर्मल अकाउंट की तरह ही ऑपरेट होता है विद ग्रेटर बेनिफिट। इस अकाउंट का सिर्फ एक ड्रॉबैक ये है कि अगर आप किसी नॉन मुस्लिम कंट्री से हैं तो वहाँ पे आपको ये अकाउंट खोलने की सहूलत दस्तयाब नहीं है। अब बात आती है कि ये अकाउंट खोलना कैसे है। तो सबसे पहले जो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है उस पर क्लिक करके आपने अपना नॉर्मल अकाउंट खोलना है। फिर जब आपका नॉर्मल अकाउंट खुल जाएगा
फिर आप उसको नॉर्मल से इस्लामिक में कन्वर्ट करेंगे। अब ये कन्वर्ट कैसे होगा, आइए मैं बताता हूँ। तो गाइज़, अपने अकाउंट को इस्लामिक में कन्वर्ट करने के लिए आपने सबसे पहले यहाँ पे xmglobal.com पे आना है। यहाँ पे आपने मेंबर्स लॉगिन पे क्लिक करना है। यहाँ पे जो आपकी स्क्रीन आ जाएगी, इधर से आपने लॉगिन कर लेना है। जब आप लॉगिन करेंगे तो यहाँ पे आपने ऊपर ये सेकंड यहाँ पे देखें अकाउंट के ऊपर जो है आपने यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ से अकाउंट पे क्लिक करके आपने इस्लामिक अकाउंट के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे आपने यहाँ पे इसको टिक कर देना है, आई कन्फर्म दैट आई फॉलो मुस्लिम फेथ वगैरह, ठीक है। यहाँ पे आपने क्लिक कर देना है और इसको आपने कर देना है सबमिट अकाउंट कन्वर्जन टू इस्लामिक, ठीक है। अब जो आपका अकाउंट होगा वो इस्लामिक कन्वर्ट हो जाएगा। और अगर आप अपनी ट्रेड जो है लॉन्ग टर्म के लिए ओपन रखना चाहते हैं, यानी कि ऑयल के अंदर, कमोडिटी में, करेंसी में, कहीं पे भी, तो आपको अब ओवरनाइट स्वैप चार्जेस नहीं पड़ेंगे। यहाँ पे लिखा है योर एप्लीकेशन विल बी चेक्ड एंड वी विल इन्फॉर्म यू सून, ठीक है। आपको ईमेल आ जाएगी जब आपका अकाउंट जो होगा इस्लामिक में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये सिंपल सा प्रोसीजर होता है अपने अकाउंट को नॉर्मल अकाउंट से इस्लामिक में कन्वर्ट करने का। अस्सलाम वालेकुम गाइज़, आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि आपने अपने एक्सएम अकाउंट के अंदर डिपॉजिट कैसे करना है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाजमी लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइज़, आपने अपने अकाउंट के अंदर लॉगिन करना है। यहाँ पे आ रहा होगा ये डिपॉजिट, थर्ड ऑप्शन, इधर डिपॉजिट के ऊपर आपने क्लिक करना है। यहाँ से आके आपके पास जो है काफ़ी ज़्यादा चीज़ें, यानी कि स्क्रिल से, लोकल बैंक ट्रांसफ़र से, परफेक्ट मनी, क्रिप्टो से आप कर सकते हैं, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड यहाँ से कर सकते हैं, नेट से, गूगल पे, यानी आपके पास काफ़ी ज़्यादा जिसे कहते हैं एवेन्यूज़ हैं जिसके थ्रू आप अपने अकाउंट के अंदर जो है डिपॉजिट कर सकते हैं, ठीक है। हम लोग करते हैं लेट से लोकल बैंक ट्रांसफ़र से हम करते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लोग करेंगे डिपॉजिट हेयर। तो गाइस, जब आप डिपॉजिट के ऊपर आएंगे तो आपके सामने यहाँ से कुछ डिस्क्लेमर आए हुए हैं और इनका बेसिकली मकसद ये है कि मेक श्योर आपने जो है अपने अकाउंट से, अपने पर्सनल अकाउंट से जो है यहाँ पे डिपॉजिट करना है। इस तरह नहीं कि आप वालिद साहब के अकाउंट से कर लें, भाई के अकाउंट से या किसी और के अकाउंट से, नहीं, आपने उसी अकाउंट से करना है जिस जो आपके नाम के ऊपर है, जो आपका रियल अकाउंट है, यानी कि जिस अकाउंट के, जिस नाम के ऊपर आपने अपना ये अकाउंट खोला है, जो नाम आपके आईडी कार्ड के ऊपर है, यानी कि वही अकाउंट से जो है आपकी ट्रांसफ़र भी होनी चाहिए, ठीक है। थर्ड पार्टी से आपने ट्रांसफ़र कभी भी नहीं करनी। अगर आप थर्ड पार्टी से ट्रांसफ़र करेंगे तो वो पैसे आपके ज़ाया हो जाएंगे और आपको वापस नहीं मिलेंगे। तो इधर लोकल बैंक ट्रांसफ़र के अंदर हम आते हैं, नीचे स्क्रॉल करते हैं, यहाँ से हम कहते हैं जी आपने कौन सा बैंक है, लेट से हम कर लेते हैं नया पे, ठीक है। यहाँ से आपने नया पे सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ से आपने अपना बैंक अकाउंट नंबर, यानी कि वही जो आपका मोबाइल नंबर होगा वही आके नया पे का बैंक अकाउंट नंबर भी होगा, ठीक है। नया पे के अंदर यहाँ पे आपका बैंक का नेम है, ठीक है। नया पे आपने कर लिए, यहाँ पे बैंक अकाउंट नंबर वही जो आपका मोबाइल नंबर होगा नया पे का, वही आपका बैंक अकाउंट भी होगा, ठीक है। फिर बाद में आपने अमाउंट डिपॉजिट करनी है। मिनिमम जो है आपने 6000 डिपॉजिट करना है, ठीक है। 6000 से कम जो है डिपॉजिट नहीं होता। यहाँ पे आपको आ भी रहा है कन्वर्जन रेट जो है अभी कितने का डॉलर चल रहा है, ठीक है। तो 6000 आपने ये करना है, डिपॉजिट अमाउंट आपकी ये है, इसको आपने यहाँ से टिक कर देना और फिर आपने कर देना है डिपॉजिट पे क्लिक। यहाँ से आके आपने इसको कंफर्म करना है। तो गाइस, जब आप कंफर्म के ऊपर क्लिक करेंगे तो फिर आपके सामने इस तरह की जो है इंस्ट्रक्शन आ जाएंगे कि आपने जो बैंक के अंदर पेमेंट करनी है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है आपने कहीं पे भी स्टॉक्स, फॉरेक्स, इन्वेस्टमेंट वगैरह कहीं पे भी जो है आपने ट्रांसफ़र करते हुए आपने नहीं बताना कि आपने जो है स्टॉक्स, फॉरेक्स या इन्वेस्टमेंट के ऊपर जो है आपने उसके उस पर्पज़ के लिए जो है आप पेमेंट भेज रहे हैं, ठीक है। आपने यहाँ पे जो है मिसलिनियस करना है या अदर्स करना है, ठीक है। जब आप अपने पैसे जो हैं वो भेजेंगे, ठीक है, यानी कि 6000 रुपये जब आप भेज देंगे इस अकाउंट के अंदर, फिर जो उसका स्क्रीनशॉट होगा वो आपने यहाँ पे अटैच करना है। लिखा हुआ है अपलोड प्रूफ ऑफ पेमेंट हेयर, ठीक है। अपलोड प्रूफ ऑफ पेमेंट हेयर, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ से आपने जो है जो स्क्रीनशॉट होगा आपने उसको सिलेक्ट करना है, ठीक है। उसको सिलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ से जो है डन कर देना है। और गाइस, आपके पास जो है तकरीबन 3 घंटे का टाइम होता है, यानी कि जब आप ये इनिशिएट करेंगे कोई भी डिपॉजिट तो उसके 3 घंटे के अंदर अंदर आपने जो है पेमेंट करके जो है इसका पेमेंट का जो स्क्रीनशॉट है वो आपने यहाँ पे अपलोड करके जो है डन करना है। तो काफ़ी ज़्यादा टाइम है, 3 घंटे का टाइम है। 3 घंटे के अंदर आराम से आप उसका डिपॉजिट करें और फिर यहाँ पे आके आप जो उसका स्क्रीनशॉट है वो अटैच करें और फिर इसको यहाँ से डन कर दें। उसके बाद जब आप अपनी पेमेंट कर लेंगे तो थोड़ी देर के बाद आपको जो है ईमेल आ जाएगी कि इतने पैसे जो है हमारे पास रिसीव हो गए हैं, और उतने पैसे जो होंगे यानी कि $20, $30 जितने भी आप डिपॉजिट करेंगे उतनी अमाउंट जो है वो आपके अकाउंट के अंदर डिपॉजिट कर दी गई है। तो ये सिंपल सा प्रोसीजर होता है इसके अंदर डिपॉजिट करने का। आप ये जो है इनकी एक्सएम ऐप के थ्रू भी कर सकते हैं। आप अगर यहाँ पर आते हैं, नीचे आते हैं तो ये लिखा हुआ है डाउनलोड ऑन दी
ऑन द ऐप स्टोर और डाउनलोड ऑन द एंड्रॉयड ऐप। ठीक है, आप यहाँ से इनकी वेबसाइट से जो है इनके ऑफिशियल ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं और उस ऐप के थ्रू भी जो है आप डिपॉजिट कर सकते हैं। सेम सारा का सारा यही प्रोसीजर होता है, ये प्रोसीजर आपने सारा फॉलो करना है। जब आप डिपॉजिट करेंगे थोड़ी देर के बाद आपको ईमेल आ जाएगी कि आपके जो पैसे हैं वो हमें रिसीव हो गए हैं और जो डिपॉजिट है वो आपके अकाउंट में कर दिया गया है। तो ये सिंपल सा प्रोसीजर होता है इसके अंदर डिपॉजिट करने का। फिर भी अगर आपको किसी किस्म का कोई मसला आ रहा है, आपके कोई सवाल है, तो मुझे जो है आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं या मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे मैसेज कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम गाइस, आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आपने एक्सएम की ऐप्स कहाँ से डाउनलोड करनी है, यानी कि ट्रेड कैसे करनी है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, एक्सएम के अंदर ट्रेड करने का काफ़ी आसान सा तरीका है। इस वेबसाइट का जो लिंक है मैंने वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर भी दिया हुआ है, कमेंट सेक्शन के अंदर भी दे दूंगा। इस वेबसाइट के ऊपर जब आप आएंगे आपने यहाँ से प्लेटफॉर्म्स के ऊपर क्लिक करना है। अब जब आप प्लेटफॉर्म्स के ऊपर आएंगे तो अगर तो आप एंड्रॉयड के ऊपर हैं या आईफोन के ऊपर हैं तो ये एक्सएम की जो ऐप है ऐप स्टोर से, अगर आप एप्पल के ऊपर हैं तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, अगर आप एंड्रॉयड के ऊपर हैं तो आपने इसके ऊपर क्लिक करना है और फिर आपने ऐप डाउनलोड करनी है और उसके अंदर सिंपली आपने लॉगिन करना है, अपना पासवर्ड, अपना ईमेल जो है डालनी है और फिर जो है आप ट्रेड कर सकेंगे। लेकिन अगर आप कंप्यूटर के ऊपर करना चाहते हैं तो कंप्यूटर के लिए विंडोज़ वालों ने MT5 फॉर PC करना है, मैक वालों ने MT5 फॉर मैक करना है। इसी तरह जो स्मार्टफोन्स की जो है वो भी यहाँ पे भी दिया हुआ है, लेकिन आप यहाँ से कर लें, यहाँ से कर लें, बेशक जहाँ से भी कर लें एक ही बात है। अगर आप टैबलेट के ऊपर हैं तो आपने यहाँ से डाउनलोड करना है। तो ये काफ़ी एक सिंपल सा तरीका है। आपने यहाँ से आना है, वेबसाइट के ऊपर आना है, प्लेटफॉर्म्स के ऊपर क्लिक करना है और जिस प्लेटफॉर्म के ऊपर आप ट्रेड करना चाहते हैं आपने उधर आके क्लिक करना है, वो वाला सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है और फिर आप अपनी ईमेल आईडी से लॉगिन करेंगे और फिर आप जो है उसके ऊपर ट्रेड कर सकते हैं। अगर आपसे लॉगिन नहीं हो पा रहा और आपका डेमो अकाउंट है तो आपके सामने जो है इस तरह की ईमेल आई होगी, उस ईमेल के अंदर जो है आपको आपकी MT5 की आईडी भी दी गई होगी, MT5 का पासवर्ड भी दिया होगा। वो आईडी और पासवर्ड आपने एंटर करने हैं और उसके बाद जो है आप लॉगिन करके ट्रेड कर सकेंगे। This video is sponsored by Sarmaya.pk, Pakistan's only website where you can find all the information regarding Pakistan Stock Exchange and mutual funds. अस्सलाम वालेकुम गाइस, आज हमारे फॉरेक्स कोर्स की 3rd एपिसोड है और आज की वीडियो में मैं स्प्रेड्स के बारे में सारा कुछ एक्सप्लेन करूंगा। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चलिए अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, स्प्रेड आसान अल्फाज में समझाऊँ तो बिड प्राइस और आस्क प्राइस के दरमियान के डिफरेंस को स्प्रेड कहते हैं। फॉर एग्जांपल, एक करेंसी है जिसकी आस्क प्राइस $5 चल रही है और बिड प्राइस $2 चल रही है, तो ये जो $3 का डिफरेंस आ रहा है ये स्प्रेड कहलाएगा। ये मैं सिर्फ एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, वरना स्प्रेड बहुत कम होता है, सिर्फ कुछ पिप्स होता है और ये पिप ही ब्रोकर का कमीशन भी होता है। अब आप सोच रहे होंगे ये पिप क्या है, तो पिप का मतलब है परसेंटेज इन पॉइंट और ये यूजुअली डेसिमल के बाद चौथे डिजिट को कहते हैं। फॉर एग्जांपल, यूरो USD की प्राइस 1.3500 चल रही है और ये प्राइस 1.3500 से चेंज होकर 1.3502 हो जाती है, तो ये जो 2 डिजिट्स का डिफरेंस है ये 2 पिप कहलाए जाएंगे और यही 2 पिप्स ही ब्रोकर का कमीशन भी होगा। याद रहे ये पिप ऊपर नीचे होता रहता है, जिसके चलते ब्रोकर का कमीशन भी ऊपर नीचे होता रहता है। अब स्प्रेड्स आपकी ट्रेड पे कैसे इफेक्ट होता है ये आपके लिए समझना बहुत ज़रूरी है। जब आप ट्रेड लेंगे यानी यूरो USD बाय करेंगे या गोल्ड बाय करेंगे या कोई भी और इंस्ट्रूमेंट बाय करेंगे, तो जितने पिप्स का स्प्रेड होगा आपकी ट्रेड उतने पिप्स नेगेटिव में खुलेगी, क्योंकि जाहिर है जब आप बाय ऑर्डर प्लेस करेंगे तो उसमें से ब्रोकर का कमीशन कट जाएगा। इसलिए अगर आपकी ट्रेड नेगेटिव में खुले तो इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है और इसी वजह से मैं फर्स्ट टाइमर को रिकमेंड करूंगा कि आप स्विंग ट्रेडिंग से शुरू करें। एक दफ़ा जब आप लार्ज टाइम फ्रेम्स पे प्रॉफिटेबल हो जाएंगे फिर आप डे ट्रेडिंग में भी प्रॉफिटेबल हो जाएंगे। शुरू में ही लालच करके अगर आप डे ट्रेडिंग की तरफ आ जाएंगे तो आपको लॉस होगा। अब अगर आपको ये कमीशन बुरा लग रहा है तो इसमें गुस्सा करने वाली कोई बात नहीं है। जाहिर है ब्रोकर आपको मार्केट्स तक एक्सेस देते हैं, आपके लिए ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म बनाते हैं, आपको कस्टमर सपोर्ट देते हैं, आपको एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं, तो जाहिर है जब वो ये इतनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ दे रहे हैं तो उन्होंने कहीं ना कहीं से तो अपने खर्चे पूरे करने हैं। तो आई थिंक ये कमीशन उनका हक बनता है, दिस इज़ जस्टिफाइड। अब आ जाएं ट्रेड की तरफ। दोस्तों, आप कोई भी इंस्ट्रूमेंट 2 तरह से ट्रेड कर सकते हैं। यू कैन गो आइदर लॉन्ग और शॉर्ट, यानी आप लॉन्ग जा सकते हैं यानी कोई एसेट बाय कर सकते हैं, या शॉर्ट जा सकते हैं यानी कोई एसेट सेल कर सकते हैं। बाय ऑर्डर आस्क या सेल प्राइस पे खुलता है और बिड या बाय प्राइस पे बंद होता है। सिमिलरली सेल ऑर्डर बिड या बाय प्राइस पे खुलता है और आस्क या सेल प्राइस पे बंद होता है। अगर आप आस्क, सेल और बिड बाय में कंफ्यूज हो रहे हैं तो यूँ याद रख लें कि बी के साथ बी ही जाएगा, यानी बाय और बिड सेम है
जब आप ये याद कर लेंगे तो आस्क सेल आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। अब बाय सेल का कॉन्सेप्ट जैसे पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में है, सेम वही कॉन्सेप्ट जहाँ भी है, लेकिन फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी मैं फिर भी आपको ये सब एग्जाम्पल के जरिए समझा देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल यूरो यूएसडी की आस्क या सेल प्राइस चल रही है $50 और बिड या बाय प्राइस चल रही है $40। ये सिर्फ एग्जाम्पल की सिंप्लिसिटी के लिए बता रहा हूँ, वरना इस वक्त यूरो यूएसडी की प्राइस ये चल रही है। तो अब बेचने वाला कह रहा है मैं €1 $50 का बेचूंगा और ख़रीदने वाला कह रहा है मैं €1 $40 का खरीदूंगा। अब मान लेते हैं बायर ने यानी आपने $50 के हिसाब से €1 ख़रीद लिया। अब 4 घंटे गुजरते हैं और यूरो यूएसडी की प्राइस ऊपर चली जाती है। आज के सेल प्राइस हो जाती है $70 और बिड या बाय प्राइस हो जाती है $60। यानी अब यूरो बेचने वाले कह रहे हैं हम $70 का €1 बेचेंगे और यूरो ख़रीदने वाले कह रहे हैं हम $60 का €1 खरीदेंगे। अब आपने बिडर्स की प्राइस मान ली और अपना $50 में ख़रीदा हुआ यूरो $60 का बेच दिया, तो यहाँ आपने प्रॉफिट बना लिया $10 का। अब इस एग्जांपल में जब यूरो यूएसडी की प्राइस ऊपर गई तो आपको फ़ायदा हुआ क्योंकि आप लॉन्ग गए थे, यानी आपने बाइंग की थी। लेकिन अगर आप शॉर्ट जाएंगे तो आपको तब फ़ायदा होगा जब उल्टा हिसाब होगा, यानी जब आस्क या सेल प्राइस नीचे जाएगी, क्योंकि जैसे मैंने बताया सेल ऑर्डर बिड या बाय प्राइस पे खुलता है और आस्क या सेल प्राइस पे बंद होता है। फॉर एग्जांपल लेट से आपने बिडर्स की प्राइस पर यानी $40 में यूरो सेल कर दिया। अब यहाँ आपको तब फ़ायदा होगा जब यूरो यूएसडी की प्राइस गिरेगी। लेट से 4 घंटे गुजरते हैं और अब यूरो यूएसडी की आस्क या सेल प्राइस हो जाती है $30। तब आप अपने $40 में सेल किया हुआ यूरो $30 में वापस खरीदेंगे और $10 का प्रॉफिट बना लेंगे। अगर शॉर्ट सेल आपको कंफ्यूजिंग लग रहा है, जो बहुत से लोगों को लगता है, तो इस पर मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बनाई हुई है जो आपकी स्क्रीन पे शो हो रही है। आप इसको जाके देखें, आपकी शॉर्ट सेल के हवाले से तमाम कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी। और अगर इस वीडियो के हिसाब से आपको कोई और कन्फ्यूजन है तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अगर आप फॉरेक्स में, स्टॉक्स में, कमोडिटीज़ में या कहीं भी और ट्रेडिंग करते हैं तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी होने वाली है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं लेवरेज की। लेवरेज एक ऐसी चीज़ है जो आपको हीरो भी बना सकती है और ज़ीरो भी बना सकती है। तो लेवरेज क्या है और इसको यूज़ करने का सही तरीका क्या है, आज की वीडियो में हम यही सब जानेंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, लेवरेज में सबसे पहली चीज़ जो आपके लिए समझना ज़रूरी है वो ये है कि लेवरेज और मार्जिन दोनों साथ साथ चलते हैं। लेवरेज की मदद से ही आपको मार्जिन मिलता है। लेवरेज आसान अल्फाज में समझ लें, ब्रोकर आपको कर्जा देता है, एक ऐसा कर्जा जिसको आपने वापस नहीं करना, और अगर इस कर्जे को आपने सही से इस्तेमाल कर लिया तो ये आपको लाखों रुपए कमा के भी दे सकता है। लेकिन अगर आपने इसको गलत तरीके से इस्तेमाल किया तो आपके सारे पैसे डूब भी सकते हैं। मैं आपको ये सब एग्जाम्पल के ज़रिए समझाता हूँ। दोस्तों, ब्रोकर्स डिफरेंट लेवरेजेस प्रोवाइड करते हैं, जैसे 10-to-1, 20-to-1, 50-to-1 एंड सो ऑन। एक्सन ब्रोकर आपको 1000-to-1 तक की लेवरेज प्रोवाइड करता है। लेकिन एज अ बिगिनर मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आपने 50-to-1 से ज़्यादा की लेवरेज नहीं रखनी। इसका रीज़न मैं आपको वीडियो में आगे चल के बताऊंगा। अब फ़र्ज़ करें आप 50-to-1 की लेवरेज रखते हैं, इसका मतलब है जितनी आपकी इन्वेस्टमेंट है आप उसके 50 गुना तक के अमाउंट से ट्रेडिंग कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपने $100 अपने अकाउंट में डिपॉजिट करवाए हैं तो आप $5000 तक की ट्रेड ले सकते हैं। 100 × 50 इज़ इक्वल टू 5000। ये $5000 कहलाया जाएगा मार्जिन। याद है मैंने बताया था लेवरेज और मार्जिन दोनों साथ साथ चलते हैं। अब फॉरेक्स वगैरह में ट्रेड होती है लॉट्स में। एक स्टैंडर्ड लॉट का मतलब होता है 1 लाख यूनिट्स, मिनी लॉट का मतलब होता है 10,000 यूनिट्स और माइक्रो लॉट का मतलब होता है 1000 यूनिट्स। अब फॉर एग्जांपल आप यूरो यूएसडी की 5 माइक्रो लॉट में ट्रेड करना चाहते हैं, यानी $5000 की ट्रेड लेना चाहते हैं, तो ये ट्रेड लेना आपके लिए पॉसिबल ना होता अगर आप लेवरेज यूज़ ना करते, क्योंकि याद है आपके अकाउंट में सिर्फ $100 ही थे। तो $100 से आप $5000 की चीज़ नहीं खरीद सकते। यहाँ आपको काम आएगी लेवरेज। लेवरेज की मदद से आपके पास $5000 का मार्जिन है और अब आप बड़ी पोजीशन में ट्रेड लेके ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं। अगर मार्केट 1% पॉजिटिव मूव करे तो $100 के इन्वेस्टमेंट पे आप सिर्फ $1 कमा सकते थे, लेकिन $5000 की ट्रेड लेके अब आप $50 का प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो ये कमाल है लेवरेज का। अब $5000 मार्जिन का ये मतलब नहीं है कि ब्रोकर ने आपको $4900 का कर्जा दिया है। ये कोई कर्जा नहीं है, आपने कोई भी पैसे ब्रोकर को नहीं देने, बस ब्रोकर मार्जिन के ज़रिए आपको बाइंग पावर देता है। आप अपनी इक्विटी यानी इस एग्जाम्पल में $100 से ज़्यादा का नुकसान नहीं कर सकते। अब यहाँ तक ये सब सुनकर आप बहुत खुश हो गए होंगे कि लेवरेज तो बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है, मैं तो अली भाई की बात नहीं मानूंगा, मैं तो 1000-to-1 की लेवरेज से ट्रेड करूंगा, $100 का डिपॉजिट करके $1 लाख की ट्रेड लूँगा और मार्केट 1% मूव करेगी तो मेरे तो $1000 बन जाएंगे, हाँ बड़ा मज़ा आएगा। लेकिन लेवरेज में सभी कुछ अच्छा नहीं है। आइए अब मैं आपको लेवरेज के डिसएडवांटेजेस बताता हूँ। फ़र्ज़ कर लेते हैं आपने 50-to-1 की लेवरेज से $5000 की ट्रेड ले ली, लेकिन अब अगर मार्केट गिरती है तो आपकी पोजीशन $4900 तक ही नीचे जा सकती है। अगर मार्केट $1 भी और गिरी और आपकी होल्डिंग्स की वैल्यू $4899 हुई
तो यू विल ब्लो योर अकाउंट। आपको मार्जिन कॉल आ जाएगी कि मज़ीद पैसे जमा करवाएं, और अगर आप ऐसा नहीं करते तो आपकी पोजीशन ऑटोमेटिकली स्क्वेयर ऑफ हो जाएगी और आपका अकाउंट बैलेंस $0 हो जाएगा। अब मैं आपको कम लेवरेज रखने का क्यों कह रहा हूँ ये समझिए। देखिए, अगर आप ज़्यादा लेवरेज रखेंगे तो आपके पास रिस्क बहुत ज़्यादा होगा। मार्केट थोड़ी सी भी वोलेटाइल हुई, थोड़ी सी भी पिप्स गिरी तो आपकी सारी इक्विटी वाइप आउट हो जाएगी। फॉर एग्जांपल, अगर 50-1 के लेवरेज में 100 पिप्स डाउन जाने पे आपका अकाउंट वाइप आउट होगा तो 1000-1 के लेवरेज पे हो सकता है सिर्फ 5 पिप्स डाउन जाने पे आपका अकाउंट वाइप आउट हो जाए। ये सिर्फ एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, वरना कैलकुलेशन इससे बहुत मुख्तलिफ होती है। तो कम लेवरेज रख के आप खुद को मार्केट वोलेटिलिटी से बचा सकते हैं। अब मैं आपको एक और बड़ी मज़े की चीज़ बताता हूँ। लेट से आपके अकाउंट में $100 पड़े हुए हैं, लेकिन आप सारा मार्जिन यानी सारे $5,000 की ट्रेड नहीं लेना चाहते। आप कहते हैं मैं सिर्फ एक माइक्रो लॉट यानी सिर्फ 1000 यूनिट्स की ट्रेड लूँगा, यानी सिर्फ $1000 से ट्रेडिंग करूँगा। तो यहाँ पे क्या सीन है? तो यहाँ पे सीन काफ़ी सिंपल है। आपकी कितनी इक्विटी रिस्क पे है इसका फार्मूला है ट्रेड साइज डिवाइडेड बाय रिमेनिंग मार्जिन मल्टीप्लाई बाय 100। हमारे एग्जाम्पल में ट्रेड साइज है $1000, मार्जिन है $5000। इसको हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 20%, यानी आपकी इक्विटी यानी $100 का 20% यानी $20 इस ट्रेड में रिस्क पे है। लेकिन आपकी कितनी इक्विटी रिस्क पे है इसकी कैलकुलेशन करने की आपको ज़रूरत नहीं है। मैंने आपके लिए एक PDF शीट बना दी है जिसमें आप वैल्यूज़ पुट करके पता लगा सकते हैं कि आपकी कितनी इक्विटी रिस्क पे है। अब मैं आपके लिए इतना कुछ कर रहा हूँ तो आप मेरे लिए वीडियो तो लाइक कर ही सकते हैं, तो फटाफट वीडियो लाइक कर दें। और अब यहाँ एक और बड़ी मज़े की बात है, और आई नो अब आपके लिए इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन एक साथ एब्जॉर्व करना काफ़ी मुश्किल होगा, तो आपने घबराना नहीं है। बार बार इस वीडियो को देखें, आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से समझ आ जाएंगी। जो कुछ इस वीडियो में आपको बता रहा हूँ मैंने भी ये सब एक्सपीरियंस से आहिस्ता आहिस्ता ही समझा है। लेट से आपके पास $5000 का मार्जिन है, लेकिन आपने सिर्फ $1000 की ट्रेड ली है, यानी $4000 का मार्जिन अभी भी आपके पास रहता है। लेकिन ये $1000 की ट्रेड सिर्फ $20 के नुकसान में जाके बंद नहीं होगी। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि जब तक आपकी इक्विटी ज़ीरो नहीं हो जाती पोजीशन ओपन ही रहेगी। ऑब्वियसली आप खुद ट्रेड क्लोज करें तो करें, वरना ऑटोमेटिकली आपकी ट्रेड क्लोज नहीं होगी। ट्रेड तब ऑटोमेटिकली क्लोज होगी जब आपकी इक्विटी बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगी। इन शॉर्ट ये समझ लें, अगर आपका मार्जिन $5000 का है और आप बेशक $1000 की ट्रेड लें, 2000 की या $4000 की, आपको तब तक मार्जिन कॉल नहीं आएगी, तब तक आपकी पोजीशन ऑटोमेटिकली स्क्वायर ऑफ नहीं होगी जब तक आपकी इक्विटी ज़ीरो नहीं हो जाती। यानी $1000 की ट्रेड में आपकी पोजीशन मैक्सिमम $900 तक ही नीचे जा सकती है, और अगर आपकी पोजीशन $1 और नीचे गई यानी $899 हुई तो फिर आपको मार्जिन कॉल आ जाएगी कि और पैसे जमा करवाएं अपने अकाउंट में, और अगर आप ऐसा नहीं करते तो फिर आपकी पोजीशन ऑटोमेटिकली स्क्वायर ऑफ हो जाएगी। तो ये सारा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है लेवरेज का। आई होप आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे, लेकिन अगर अभी भी आपको किसी चीज़ में कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। एक और बात कि फॉरेक्स ट्रेडिंग में न्यूज़ के वक्त तमाम ब्रोकर्स लेवरेज देना बंद कर देते हैं, लेकिन एक्सएम ब्रोकर की लेवरेज हर वक्त खुली रहती है। तो अगर आप भी एक्सएम के साथ अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो इसका लिंक मैंने वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप उस पर क्लिक करके अपना अकाउंट खोल सकते हैं। और अगर आप नहीं जानते कि अकाउंट कैसे खोलना है तो अकाउंट खोलने की वीडियो का लिंक भी मैंने वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अस्सलाम वालेकुम गाइस, आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप अपनी फॉरेक्स ट्रेड पे प्रॉफिट या लॉस कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। ये बहुत ज़रूरी टॉपिक है, क्योंकि कोई भी ट्रेड लेने से पहले अगर आप अपनी प्रॉफिट और लॉस को कैलकुलेट करके चलेंगे तो आपके लिए ट्रेडिंग काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाएगी। इस कैलकुलेशन से आप ट्रेड लेने से पहले ये पता लगा लेंगे कि मार्केट कितने पिप्स ऊपर या नीचे गई तो मुझे कितना प्रॉफिट या लॉस होगा। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाजमी लाइक कर दीजिएगा। और चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। गाइस, जैसे आप जानते हैं फॉरेक्स में लॉट्स में ट्रेड हो रही होती है, तो मैं आपको बताऊंगा कि आपने लॉट्स पे कैसे प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करना है। याद दहानी के लिए बता दूं, एक स्टैंडर्ड लॉट में 1 लाख यूनिट्स होते हैं, मिनी लॉट में 10,000 और माइक्रो लॉट में 1000 यूनिट्स। और फॉरेक्स में प्रॉफिट या लॉस पिप्स को देख के होता है, यानी जब पिप्स इंक्रीज होते हैं तो आपको प्रॉफिट होता है, जब पिप्स डिक्रीज होते हैं तो आपको लॉस होता है। अब पिप्स में प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट का फॉर्मूला है पिप्स इंक्रीज मल्टीप्लाई बाय वैल्यू पर पिप मल्टीप्लाई बाय लॉट साइज। एक पिप की वैल्यू होती है $10। अब मैं आपको ये प्रैक्टिकल एग्जांपल के जरिए समझाता हूँ। लेट्स से हम यूरो USD में ट्रेड कर रहे हैं और यूरो USD की प्राइस चल रही है 1.0200 और हम इस ट्रेड पे एक लॉट बाय कर लेते हैं, एक स्टैंडर्ड लॉट, यानी $1 लाख की ट्रेड ले लेते हैं। अब रेट ऊपर चला जाता है 1.0300 पे, तो मार्केट टोटल 100 पिप्स ऊपर गई है। अब 100 पिप्स से हमारा कितना प्रॉफिट हुआ, इसको कैलकुलेट करने के लिए हम टोटल पिप इंक्रीज यानी 100 को मल्टीप्लाई कर देंगे पिप वैल्यू से यानी $10 से, और इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे टोटल लॉट साइज से यानी 1 से। अब ये कैलकुलेशन करेंगे तो आंसर आएगा $1000, यानी हमें इस ट्रेड पे $1000 का प्रॉफिट हुआ है। सिमिलरली मार्केट अगर 100 पिप्स डाउन जाती है तो हमें $1000 का लॉस हो जाएगा। अब लेट से मार्केट 100 पिप्स से ऊपर गई है, लेकिन हमने एक स्टैंडर्ड लॉट की जगह 5 मिनी लॉट्स उठाई हैं, यानी सिर्फ $50,000 की ट्रेड ली है। तो अब यहाँ पे क्या सीन है? यहाँ सीन फेयरली सिंपल है।
हम पिप इंक्रीज वैल्यू यानी 100 को मल्टीप्लाई करेंगे पिप से यानी 10 से, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 0.5 से। अब 0.5 से क्यों? क्योंकि हमने 5 मिनी लॉट्स उठाई हैं, यानी हाफ स्टैंडर्ड लॉट, हाफ होता है 0.5। ऐसा करेंगे तो आंसर आएगा $500। अब लेट से हम सिर्फ 7 माइक्रो लॉट्स उठाते हैं यानी $7000 की ट्रेड लेते हैं, तो यहाँ क्या सीन है? यहाँ हम 100 को मल्टीप्लाई करेंगे 10 से और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 0.07 से, तो आंसर आएगा $70। यानी $7000 की ट्रेड पे आपको $70 का फ़ायदा होगा अगर मार्केट 100 पिप्स ऊपर गई तो। छोटी लॉट्स में कम प्रॉफिट होता है, बड़ी लॉट्स में ज़्यादा प्रॉफिट होता है। अब लेट से हम 5 स्टैंडर्ड लॉट उठाते हैं लेकिन मार्केट सिर्फ 85 पिप्स ऊपर जाती है, तो यहाँ क्या सीन है? यहाँ भी सीन काफ़ी सिंपल है। हम 85 को मल्टीप्लाई करेंगे 10 से और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से, क्योंकि हमने 5 लॉट्स उठाई हैं, तो आंसर आएगा $4250। तो ये सारा सिंपल सा प्रोसीजर होता है प्रॉफिट और लॉस को कैलकुलेट करने का, और मैं आपको ये ज़रूर रेकमेंड करूँगा कि आप ट्रेड लेने से पहले सारी कैलकुलेशन करके अपने प्रॉफिट या लॉस का अंदाज़ा लगा लें और फिर ट्रेड्स लें। अस्सलाम वालेकुम गाइस, आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि आपने एक्सएम ऐप कैसे यूज़ करनी है, इससे ट्रेड कैसे लेनी है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाजमी लाइक कर दीजिएगा। और चलिए अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, जब आप अपनी ऐप के अंदर लॉगिन करेंगे तो आपके सामने इस तरह का जो है इंटरफेस खुल जाएगा। ये जो है डेमो अकाउंट है। इसमें अगर आप इस एरो के ऊपर क्लिक करेंगे तो इसके अंदर आपकी सारी की सारी जो है डिटेल आ जाएगी। अगर आप रियल अकाउंट के ऊपर स्विच करते हैं तो उधर भी आपकी जो है सारी की सारी डिटेल आ जाएगी कि आपके अकाउंट में कितना बैलेंस है, कितना मार्जिन है, मार्जिन लेवल कितना है, फ्री मार्जिन कितना है, अकाउंट टाइप क्या है, लेवरेज और अकाउंट करेंसी। आपकी जो अकाउंट टाइप होगी वो अल्ट्रा लो स्टैंडर्ड आ रही होगी। जो डेमो है, डेमो अकाउंट जो है वो सिर्फ स्टैंडर्ड ही खुलता है, ठीक है। इस तरह से यहाँ पे जो है अकाउंट टाइप स्टैंडर्ड आ रही है। जो लेवरेज है वो मैं आपको पिछली वीडियोस के अंदर भी रिकमेंड कर चुका हूँ, इस वीडियो में भी आपको रिकमेंड करूँगा कि आपने 100 to 1 से ज़्यादा की जो है नहीं रखनी। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ आपने किसी भी पेयर के अंदर ट्रेड कैसे लेनी है, और उसके बाद जो है फिर हम बाकी चीज़ों की तरफ भी जो है जाएंगे। लेट्स से हम लोग जो है यूरो यूएसडी के अंदर ट्रेड लेना चाहते हैं, तो यहाँ पे हमें क्या करना होगा? यहाँ पे हम सबसे पहले आएंगे यहाँ से इंस्ट्रूमेंट के ऊपर, ठीक है। यहाँ से हमने जो है इंस्ट्रूमेंट ढूंढना है जिसके अंदर हम जो है ट्रेड लेना चाहते हैं। यहाँ से हम सर्च बार के ऊपर आएंगे, इधर हम लिख देंगे यूरो यूएसडी, ठीक है। यूरो यूएसडी के ऊपर जब हम क्लिक करेंगे तो हमारे सामने जो इस तरह का इंटरफेस खुल जाएगा। लेकिन लेट्स से हम कहते हैं कि यार ये बार बार जो यहाँ पे मुझसे ढूंढा नहीं जाता, तो मैं चाहता हूँ कि ये किसी एक जगह के ऊपर आ जाए जहाँ से मैं जाऊँ और सीधी सीधी जाके ट्रेड ले लूँ। तो इसका क्या सीन है? उसके लिए आपने यहाँ से वापस आना है। ये इधर है कोड्स। कोड्स के अंदर जो आप अपनी लिस्ट बना सकते हैं, डिफरेंट लिस्ट बना सकते हैं, यानी कि ये जो है सिर्फ माई वॉच लिस्ट है, ठीक है। इसको आप रीनेम वगैरह भी कर सकते हैं, सारा कुछ कर सकते हैं। यहाँ से लेट्स से मैं इसको रीनेम कर देता हूँ कि ये जो लिस्ट है ये है फॉरेक्स की लिस्ट, ठीक है। इसको मैंने यहाँ से रीनेम कर दिया, ठीक है। इसको मैं यहाँ से ख़त्म कर देता हूँ, ठीक है। अब इस लिस्ट के अंदर जो है कुछ भी नहीं है, द वॉच लिस्ट इज़ एम्प्टी, ठीक है। इसको मैंने यहाँ से वो टिक कर दिया। अब मैं आता हूँ यहाँ से इंस्ट्रूमेंट के ऊपर, ठीक है। यहाँ से अब हम लोग आएंगे वापस यूरो यूएसडी। इसके अंदर ये जो प्लस का साइन है इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा और यहाँ पे ये कहेगा कि आपने कितनी कौन सी वॉच लिस्ट के अंदर जो है इसको ऐड करना है। यहाँ पे अगर आपकी एक फॉरेक्स की लिस्ट है, क्रिप्टो की है, कमोडिटीज़ की है, स्टॉक्स की है, तो वो सारी सारी लिस्ट आ जाएंगी। ये आपका फॉरेक्स का पेयर है, तो आप कहते हैं कि मैंने फॉरेक्स की लिस्ट के अंदर करना है, तो ये जो प्लस का साइन है इसके ऊपर आप इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ से जो यूरो यूएसडी होगा ये हमारे उस फॉरेक्स वाली लिस्ट के अंदर जो है ऐड हो गया, ठीक है। इसको हम यहाँ से कोड्स के ऊपर आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो फॉरेक्स की है लेट्स से हम लोग एक और बना देते हैं, यहाँ पे लिस्ट का नाम रख देते हैं क्रिप्टो। ये हमने एक क्रिप्टो की लिस्ट बना दी, ठीक है। इसके अंदर इस लिस्ट के अंदर भी जो है कुछ नहीं है। देखिए फॉरेक्स के अंदर जो है यूरो यूएसडी आ रहा है, क्रिप्टो के अंदर जो कुछ भी नहीं आ रहा, ठीक है। यहाँ से हम लोग कहते हैं यार इंस्ट्रूमेंट के ऊपर आते हैं, यहाँ से हम कर देते हैं BTC, ठीक है, बिटकॉइन टू यूएसडी। इसको हमने यहाँ से क्लिक किया। इसके अंदर आप कहते हैं कि आपने फॉरेक्स के अंदर डालना है या क्रिप्टो के अंदर जो करंट आपकी वॉच लिस्ट सेलेक्ट है उसके अंदर डालना है, ठीक है। हमने इसको क्रिप्टो के अंदर ही डालना है। इसको हमने क्रिप्टो के अंदर डाल दिया। यहाँ से हम आएंगे, देखें फॉरेक्स के अंदर जो है यूरो यूएसडी आ रहा है, क्रिप्टो के अंदर जो है ये आ रहा है। लेट्स से एक और वॉच लिस्ट बना देते हैं कमोडिटीज़ की। ये हमने कमोडिटीज़ की लिस्ट बना दी, ये लिस्ट भी एम्प्टी है। यहाँ से हम आएंगे इंस्ट्रूमेंट के ऊपर, यहाँ से हम कहते हैं कमोडिटीज़ के अंदर हम डालेंगे गोल्ड, ठीक है। गोल्ड के ऊपर हमने प्लस का साइन किया, इसको हम लोग डाल देते हैं कमोडिटीज़ के अंदर, ठीक है। अब ये जो हमारी 3 लिस्टें जो हैं बन चुकी हैं। इधर हम कोड्स के अंदर आते हैं। इधर से आपको पता चल जाएगा यार आपने फॉरेक्स के अंदर आके यूरो यूएसडी के अंदर ट्रेड लेनी है, क्रिप्टो में आके बिटकॉइन में या किसी और में लेनी है, या कमोडिटीज़ में आके गोल्ड में, ऑयल में या वो लेनी है, ठीक है। तो हम कहते हैं कि यार हमने जो है आज ट्रेड लेनी है फॉरेक्स के अंदर, ठीक है। यूरो यूएसडी को हम यहाँ से क्लिक कर देंगे तो हमारे सामने सारा का सारा जो चार्ट है ये खुल गया।
अब आपने देखना है कि यार आपने ये जो यूरो यूएसडी इसको आपने शॉर्ट करना है यानी कि सेल करना है या बाय करना है। जो बाय ट्रेड होगी बाय पे खुलेगी, सेल पे बंद होगी। जो सेल ट्रेड होगी वो सेल पे खुलेगी और बाय पे बंद होगी। ठीक है, लेट्स हम कहते हैं यार हमने बाय करना है। अब यहाँ पे जो है वॉल्यूम जो है ये आ रही है लॉट्स के अंदर। इसको आप चेंज भी कर सकते हैं, मैं आपको वीडियो में आगे चल के बताऊँगा। ठीक है, लेट्स से हम कर देते हैं कि यार हमने जो है 0.05 लॉट, ठीक है, यानी कि हमारा जो है 5,000 की जो अमाउंट है 5,000 की हमने जो है ट्रेड लेनी है। ठीक है, जो मार्केट ऑर्डर होगा ये उसी प्राइस के ऊपर एग्जीक्यूट हो जाता है। जो पेंडिंग ऑर्डर होता है इधर आप करते हैं कि यार मैंने अपनी मर्ज़ी की प्राइस के ऊपर, यानी कि अभी 1.0760 चल रही है तो आप बाई का ऑर्डर लगा रहे हैं तो 1.706869 के ऊपर करनी है, जो मैंने किस रेट के ऊपर करनी है। ठीक है, अगर आप मार्केट ऑर्डर के अंदर करेंगे तो वहाँ पे आपने बस वॉल्यूम डालनी कि मुझे इतने अमाउंट का जो है वो दे दो, ये जो इंस्ट्रूमेंट है एसिड है ये दे दो। लेकिन पेंडिंग ऑर्डर के अंदर आप अपनी मर्ज़ी की प्राइस लगाते हैं। उस प्राइस के ऊपर अगर वो एसिड आएगा तो फिर आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा, वरना आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं होगा। ठीक है, फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी हम जो अभी मार्केट ऑर्डर लगा देते हैं। ठीक है, हम कहते हैं यार चलें हमने जो है पूरा 10,000 है। ठीक है, हमारे डेमो अकाउंट के अंदर 10,000 पड़ा, हमने सारा 10,000 जो है लगा दिया। ठीक है, यहाँ पे जो आप अपना स्टॉप लॉस भी लगा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो है आप अपना टेक प्रॉफिट भी लगा सकते हैं। एड प्राइस जो है स्टॉप लॉस जो है वो हम अपना ये कर देते हैं, जो आपको बता देगा कि आपका जो है कितना लॉस है। ठीक है, स्टॉप लॉस में हम कहते हैं कि यार हमें ऑलमोस्ट $40 का जब लॉस हो जाए तो हमारा जो ट्रेड है वो ऑटोमेटिकली बंद हो जाए, और जो टेक प्रॉफिट है वो भी हम जो है इसी तरह लगा देते हैं कि यार हमें अराउंड $40 के ऊपर ही जो लॉस है वो ट्रेड खुद ही बंद हो जाए, और $40 के प्रॉफिट के ऊपर ही जो है खुद ही हो जो ट्रेड है वो टेक प्रॉफिट के अंदर भी खुद ही बंद हो जाए और स्टॉप लॉस के अंदर भी जो है खुद ही बंद हो जाए। लेकिन ये जो ट्रेड होती है ये आप खुद से भी जो है मैनुअली बंद कर सकते हैं। लेट से आपका जो डॉलर है $10-20 आपका लॉस जाता है या $10-20 आपका प्रॉफिट जाता है, तो आप कहते हैं यार मैंने जो ट्रेड है वो क्लोज़ करनी है, तो वो ट्रेड आप क्लोज़ कर सकते हैं। लेट से अभी हमने बाय का ऑर्डर जो हमने कन्फर्म ऑर्डर कर दी है। ठीक है, यू जस्ट बॉ 0.10 यूरो USD। ठीक है, ये हमारी जो पोजीशन है ये खुल गई है। इधर अगर आप नीचे स्क्रॉल करते हैं, इधर अगर आप नीचे स्क्रॉल करते हैं तो जो ओपन पोजीशन के अंदर जो है आपका सारा का सारा आ रहा है कि आपकी जो ट्रेड है वो कैसा परफॉर्म कर रही है। ठीक है, ओपन पोजीशन के अंदर हमारा ये आ गया, ये इधर आया हुआ है कि हमने बाय किया हुआ है। ठीक है, डेट आ गई, टाइम आ गया, सारा कुछ आ गया। ठीक है, इसको हम देखेंगे यार हमने इसको अभी बंद करना है या क्या करना है। लेकिन लेट से हम इधर वापस आ जाते हैं तो यहाँ पर हम कहते हैं यार हमने दोबारा बंद करना है तो क्या करें। ठीक है, जैसे आप आएंगे ऑर्डर्स के ऊपर, ऑर्डर्स के अंदर जितनी भी आपकी ओपन पोजीशंस होंगी सारी की सारी जो है आपको आ जाएंगी, और आपका नेट प्रॉफिट जो लॉस कितना हो रहा है वो भी आपको यहाँ पे पता चल जाएगा। लेट्स से हम कहते हैं यार हमारा $3, $2.9, $3.10 जो है, या $3.03 जो है अभी हमारा वो लॉस हो गया। तो बस इतना ही, हमने ज़्यादा लॉस नहीं करना, हमने ट्रेड क्लोज करना है। तो यहाँ पे जो क्रॉस का साइन है सिंपली इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है। ठीक है, क्लोज ऑर्डर ID। ठीक है, आर यू श्योर यू वांट टू क्लोज दिस ऑर्डर। ठीक है, इसको हमने ओके कर देना है, तो जो हमारी पोजीशन होगी वो स्क्वायर ऑफ हो जाएगी। तो ये सिंपल सा तरीका है ऐप से जो है ऑर्डर प्लेस करने का। ठीक है, इसी तरह आप जो है सेल ऑर्डर भी लगा सकते हैं, पेंडिंग ऑर्डर भी लगा सकते हैं, यानी कि आपकी मर्ज़ी की प्राइस के ऊपर वो चीज़ आएगी तो फिर आपका ऑर्डर जो है एग्जीक्यूट होगा, वरना आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद $3 का हमें जो तकरीबन लॉस हो गया, तो हमारा वो जो 10,000 जो हमें वो मिला हुआ था, वर्चुअल क्रेडिट मिला हुआ था हमें हमारे डेमो अकाउंट के अंदर, उसके अंदर से वो $3 का जो लॉस है वो चला गया। यहाँ से अगर हम लोग डिटेल में अपने अकाउंट को देखना चाहते हैं यार यहाँ पे हमारे अकाउंट की मज़ीद डिटेल क्या है, तो यहाँ पे आपने ये जो 3 लाइन्स हैं इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। यहाँ से आपने आना है माई अकाउंट में। माई अकाउंट के अंदर आएंगे तो इधर आपको पता भी चल जाएगा कि आपका स्टैंडर्ड है, अल्ट्रा लो स्टैंडर्ड है, इस्लामिक अकाउंट है, क्या सीन है। अगर आप इस्लामिक अकाउंट खोलना चाहते हैं तो इससे पिछली वीडियो के अंदर मैंने बताया था आप अपना अकाउंट इस्लामिक कैसे कर सकते हैं, वो स्वाप फ्री आपका अकाउंट हो जाता है। उस वीडियो का लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूँगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका स्टैंडर्ड है, डेमो अकाउंट है, अकाउंट ID आपकी आ गई, अकाउंट बैलेंस, सारी जो आपकी डिटेल है वो आ गई है। प्लेटफॉर्म आपका MT5 है, लेवरेज वगैरह सारा का सारा कुछ आ गया। अकाउंट किस डेट को क्रिएट हुआ है, ईच एंड एवरीथिंग आपके अकाउंट की जो डिटेल है वो आ गई है। यहाँ पे इस ऐप के अंदर एक और बड़ी मज़े की चीज़ है, ये देखें यहाँ पे है डिस्कवर के अंदर आप आएंगे तो यहाँ पे आपके पास जितनी भी न्यूज़ होती है, टेक्निकल एनालिसिस होते हैं, न्यूज़ होती है, ईच एंड एवरीथिंग जो आपको यहाँ पे मिल जाती है। लेट्स से हम लोग जो है यूरो USD के अंदर ही ट्रेड करना चाहते हैं, तो हम चाहते हैं हमें उसी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिले, तो हमने क्या करना है, ये जो स्टॉक्स है इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे। जैसे हम आएंगे करेंसीज़ के अंदर, करेंसीज़ में आप आएंगे तो देखें सबसे ज़्यादा जो न्यूज़ है, मेंशंस हैं, वो यूरो US डॉलर की है, क्योंकि पूरी दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा पॉपुलर जो पेयर है फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर वो है यूरो USD का। ठीक है, इसके ऊपर आप अगर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपके पास न्यूज़ एनालिसिस, सेंटिमेंट्स आ जाते हैं। ठीक है,
ये सारी की सारी आपके पास डिटेल आ जाती है। यहाँ पे न्यूज़ एनालिटिक्स के अंदर अगर आप आते हैं, ठीक है, आपके पास ओवरऑल मेंशन है कि 24 घंटे के अंदर जो है 1532 आर्टिकल्स के अंदर जो यूरो यूएसडी है उसको मेंशन किया गया। अब ये आर्टिकल किधर है, ये आप नीचे स्क्रॉल करते जाएंगे तो ये देखें, ये जो है रॉयटर्स जो है 11 मिनट अगो, ठीक है, 11 मिनट अगो, 12 मिनट अगो, सारी की सारी जो है इसकी न्यूज़ आ रही है यूरो यूएसडी से रिलेटेड। 3 घंटे पहले क्या हुआ है, ज़्यादातर जो है रॉयटर्स के अंदर ही जो है इसकी वो आ रही होती है। एफएक्स स्ट्रीट है, फॉरेक्स टीवी है, फिर रॉयटर्स जो है उसकी न्यूज़ आई है। तो यहाँ पे आपके पास सारी सारी न्यूज़ आ सकती है और इस न्यूज़ को देख के आप जो है अपने एनालिसिस कर सकते हैं कि आपको यूरो यूएसडी जो है वो बाय करना है, सेल करना है, फ्यूचर के अंदर जो है किस न्यूज़ के ऊपर जो मार्केट है वो कैसे रिएक्ट करेगी, तो आपको अपनी स्ट्रेटजी क्या अपनानी चाहिए। तो जब आप ट्रेड कर रहे होंगे ये चीज़ आपको जो है इट विल कम वेरी हैंडी, यानी कि आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा इस चीज़ का, न्यूज़ फीड का। उसके अलावा जब आप न्यूज़ फीड से ऊपर आ जाते हैं तो ये डिस्कस टॉपिक जो है मैक्रो इंडिकेटर डिक्रीज जो है, बाकी ये सारी की सारी जो आपके पास इन्फॉर्मेशन आ जाती है, इसको आपने खुद से एनालिसिस करना है, खुद से आपने मार्केट को रीड करना है और आपने देखना है कि भाई किस चीज़ का जो है क्या असर होगा। तो मुझे बाय करना चाहिए, सेल करना चाहिए, स्विंग ट्रेडिंग करनी चाहिए, या पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर देनी चाहिए, या क्या करना चाहिए। तो ये जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा करामत साबित होगा, काफ़ी ज़्यादा आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगा ये वाला जो टैब है। उसके बाद जो है इस अकाउंट से जो है आप मोबाइल ऐप से जो है वो भी कर सकते हैं, विड्रॉ भी कर सकते हैं, डिपॉजिट भी कर सकते हैं। ये डिपॉजिट आ गया, ये विड्रॉ आ गया। अगर आप मज़ीद पैसे डिपॉजिट करना चाहते हैं तो आप डिपॉजिट के ऊपर क्लिक करेंगे, आपकी जो है वो ब्राउज़र विंडो जो है खुल जाएगी। इस तरह की विंडो खुलेगी। इधर से आपने जो है रियल अकाउंट के ऊपर आना है और उसके बाद जो है आपने अपना जो डिपॉजिट, जैसे मैंने आपको पहले वीडियोस के अंदर बताया, सेम वे वही प्रोसीजर फॉलो करके जो है आप यहाँ से डिपॉजिट भी कर सकते हैं और विड्रॉ भी ले सकते हैं। उसके बाद अगर आपको किसी किस्म का जो है कोई मसला आ रहा है, ठीक है, तो आप यहाँ से जो है गेट इन टच करके जो है इनकी जो 24/5 जो है, यानी कि मंडे से फ्राइडे 24 घंटे जो इनकी कस्टमर सपोर्ट होती है वो ओपन रहती है। तो गेट इन टच के अंदर आके आप अपना मसला जो है सपोर्ट टीम के साथ डिस्कस करके जो है अपना उसको मसले को सॉर्ट आउट कर सकते हैं, उससे रिजॉल्व कर सकते हैं। अब हम जो है थोड़ी सी रिसर्च टाइप को देख लेते हैं। रिसर्च टाइप के अंदर अगर हम लोग आते हैं तो ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अंदर जो है मार्केट ओवरव्यू आ रही है कि लेटेस्ट हेडलाइन जो है क्या है। ये रॉयटर्स की जो है 17 मिनट्स अगो की है। स्टर्लिंग फॉल्स वर्सेस डॉलर, फोकस ऑन इकोनॉमिक डेटा BOE, ठीक है। अब ये जो है 17 मिनट पहले ये कि जो स्टर्लिंग है, यानी कि जो ब्रिटिश पाउंड है, वो US डॉलर के मुकाबले के अंदर उसकी जो कदर है वो घिर रही है, यानी कि कमी आ रही है, ठीक है। आप इसके अंदर इसको आर्टिकल को पढ़ें और अपने एनालिसिस करेंगे यार जो फ्यूचर है, फ्यूचर के अंदर ये क्या होगा। अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करते हैं, यानी कि जो पाउंड है उसको अगर आप लेके रख लेते हैं और आप कहते हैं कि यार अभी जो है ये वर्सेस डॉलर जो है घिर गया है, अगर आपको लगता है कि मज़ीद घिरेगा ये जो पाउंड है US डॉलर के मुकाबले के अंदर, तो फिर आप उसको शॉर्ट करें पाउंड को। और अगर आपको लगता है कि यार ये टेम्प्रेरी है, जो पाउंड है वो वापस ऊपर आ जाएगा, फिर आप उसको लॉन्ग टर्म के लिए जो है बाय करके रख सकते हैं, ठीक है। आप बाय कर लें, स्विंग ट्रेडिंग करें, महीने 2 महीने के बाद आपको अच्छा प्रॉफिट मिलता है तो आप उसको सेल कर दें। तो ये जो न्यूज़ है, जो रिसर्च सेंटर है, ये आपके लिए बहुत बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होगा। अभी देखें 18 मिनट अगो वो वाली आई थी, 16 मिनट्स अगो जो है वो ये आगे कि जो ताइवान अक्टूबर एक्सपोर्ट्स ड्रॉप अनएक्सपेक्टेडली बट रिकवरी सीन अहेड। जो ताइवान है उसके जो एक्सपोर्ट्स हैं वो गिर गई हैं, लेकिन फ्यूचर के अंदर जो उसकी एक्सपोर्ट्स हैं वो उसके अंदर जो है बेहतरी आने के चांसेस हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप आएंगे वर्ल्ड न्यूज़ देखेंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा अंदाज़ा हो जाएगा। आप बहुत ज़्यादा जगहों के ऊपर, जैसे यहाँ पे जो है 1000 से ज़्यादा इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनके अंदर आप ट्रेड कर सकते हैं। तो ये सारी की सारी जो हेडलाइंस हैं इसका आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा ये सारा कुछ देखने के अंदर, करने के अंदर, ट्रेडिंग के अंदर। तो इन टैब्स को जो है आप लाजमी वो कीजिएगा, क्योंकि जो न्यूज़ होती है न्यूज़ के ऊपर ही मार्केट जो है रिएक्ट करती है। वो कोट तो आपने सुना ही होगा, बाय द र्यूमर सेल द न्यूज़। तो लोग जो होते हैं काफ़ी इमोशनल होते हैं, अगर आपने अपने इमोशंस के ऊपर काबू पा लिया तो इसके अंदर जो है आप काफ़ी ज़्यादा पैसे बना सकते हैं। क्योंकि ज़रा सा कुछ होता है, लोगों को कहते हैं, लोगों को लगता है कि भाई बस क़यामत आ गई है, ठीक है, सारा कुछ खत्म होने वाला है, तो लोग बहुत जल्दी पैनिक के अंदर आ जाते हैं। और जो पैनिक का टाइम होता है वही जो होता है पैसे बनाने का काफ़ी अच्छा टाइम होता है। उसके बाद जो इनका एक प्रमोशन टाइप है, इसके अंदर वो टाइम टू टाइम जो है प्रमोशंस लेके आते रहते हैं कि आपको जो है $5,000 तक, $500 तक जो है आपको बोनस मिलेगा। तो जितनी भी जो लेटेस्ट प्रमोशन चल रही होंगी उन सब की जो न्यूज़ है वो आपको इस प्रमोशन टाइप के अंदर जो है मिल जाएगी। तो गाइस ये सारा का सारा रिव्यू था इस ऐप का। आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। और अगर मैं कोई चीज़ मिस कर गया हूँ, भूल गया हूँ, या अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। मैं इंशाल्लाह एक और वीडियो बना के आपकी सारी की सारी कन्फ्यूजन दूर कर दूँगा। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।